हेलो मित्रों, नमस्कार। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे। बहुत ही बारीक की तरफ से और टिप से पढ़ेंगे, लेकिन आपको बीच में जाने का नहीं है, मेरे साथ एंड तक बने रहना। तो देखिए, उत्सर्जन तंत्र क्या है? हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, यानी गंदे पदार्थों को बाहर निकालना। जैसे देखो, एग्जाम्पल है, एक क्लास है। एक क्लास में देखो, एक बच्चा है जो बहुत ही शरारत करता है, मतलब बदमाशी करता है। तब उसको बाहर भेज देंगे तो क्या जो बाकी बच्चे होंगे वो तो आराम से पढ़ेंगे ना। तो वैसे ही हमारे जो शरीर में ऐसे गंदे पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकालने कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। देखो, उत्सर्जन तंत्र दो किडनियां होती है, आपको तो वो तो पता ही है, बाह्यवृक्क और दाह्यवृक्क। इससे किडनी के ऊपर एक ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि होती है। अब इसके जो नेत्रवाहिनी वगैरह ये, ठीक है। अब 5 उत्सर्जी अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 5। तवचा है, बड़ी आंत है, फेफड़ा है, यकृत है, वृक्क है। अब देखो, तवचा कौन से पदार्थों को उत्सर्जन करता है? पसीना, सीबम और नमक। सीबम क्या होता है? आपने सोचा होगा सीबम, जब आप सुबह उठते हो, सुबह तो सब उठते हैं ना, शाम को तो कोई उठता नहीं। सुबह उठते हैं तो एक आप नाक के ऊपर देखते होंगे, ऐसे सिप्स पे ऐसे लगाते होंगे ना, जब हाथ टच करते होंगे सिपसिपा पदार्थ लगा होगा आपको, तो वही तो सीबम होता है। अब नमक, आपके कुछ ऐसे अटपटे बच्चे होंगे जो सोचते होंगे नमक हमारे शरीर से नमक कैसे निकलता? अब देखो बाबू, देखो, नमक मतलब जब आप देखो, गर्मी है, गर्मियों का दिन में आप सफेद आपने शर्ट पहन लिया, तो फिर आपने पसीना हुआ, और फिर आपने कुछ थोड़ी देर के बाद देखा तो वहां पर उसके व्हाइट धब्बा बन गया, वही तो नमक है, उसका उत्सर्जन हुआ। अब फेफड़े से लंग्स, CO2 और वाष्प और बलगम। वाष्प क्या होता है? जब आप सर्दियों में ऐसे करते हो, हाँ, तो ऐसे गरम गरम निकलती है हवा, वही तो वाष्प। अब बलगम क्या होता है? सर्दियों में आपको बताइए, नाक से निकलता है डालडा घी, वही तो वो भी फेफड़ों से होता है उत्सर्जन। हाँ, अब कुछ सोचते होंगे वो तो नाक से फेफड़ों से, अरे तो प्रेशर तो करते हैं ना, ऐसे करते हैं ना, ऐसे नहीं करते, तो वो तो फेफड़ों से प्रेशर होता है ना। हाँ, वही तो। अब देखो, बड़ी आंत से क्या होता है? अनपचा भोजन का, जो मतलब जो बिना पसे हुए भोजन होता है उसको जो लैट्रिन से रास्ते से बाहर निकाला, वही होता है बढ़िया। अब यकृत से, लीवर से अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन। यकृत क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन। सबसे खतरनाक होता है अमोनिया ही, ठीक है। अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन, फिर ये देता है किडनी को। फिर किसको देता है? किडनी को। सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? उत्सर्जी अंग कौन सा है? वृक्क है। सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग कौन सा है? वृक्क यानी किडनी है। फिर ये यकृत जो किडनी को देता है, फिर यूरिया पेशाब का ये उत्सर्जन करता है, ठीक है। अब इसको किडनी को हम इसको भी अलग से पढ़ेंगे, इसका कॉन्सेप्ट लेकर बारीक की तरफ से पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप मुझे